हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। तो बच्चों, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन वाले चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो बच्चों, इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच आर यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बच्चों, अभी तक आपने यदि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और इसे अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। तो बच्चों, हमेशा की तरह आज आपका एजुकेटर चंदन सर आज इस लेक्चर को शुरू करने जा रहे हैं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज का मोटिवेशनल कोट है डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। इसका अर्थ है बच्चों कि आप तब तक मत रुको जब तक आप अपने ऊपर गर्व ना महसूस करो। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देखिएगा बच्चों कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही यूनिक है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का। आइए अब हम लोग देखते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स के बारे में। तो पहला फीचर्स है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड। तो बच्चों, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे विस्तार पूर्वक यदि कोई कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है तो वो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों, आप लोग ये जान के हैरान हो जाओगे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अभी करीब 470 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल है। कोई भी वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज्यादा विस्तृत रूप से नहीं लिखा हुआ है जितना कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। और इस हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। कंटेन्स वेरियस बोरोड फीचर्स। हाँ बच्चों, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बेस्ट बनाने के लिए वर्ल्ड के सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया था। और वर्ल्ड के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे अच्छे चीज थे उसको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। इसीलिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि वर्ल्ड के अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। जैसे बच्चों, उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है वो यूएसए से लिया गया है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको यूएसएसआर से लिया गया है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो आयरलैंड से लिया गया है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है वो यूएसए से लिया गया। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे फीचर्स है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि वर्ल्ड के अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट करके इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट जो फीचर है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बच्चों, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। अभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का अर्थ ये होता है कि ऐसा गवर्नमेंट जहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम अथॉरिटी हो और जो मोस्ट पावरफुल पर्सन हो वो हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जो मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है वो इंडिया का पार्लियामेंट है। इंडिया का पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर बना है। एक है आपका लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है प्रेसिडेंट। और जो मोस्ट पावरफुल पर्सन है इंडिया में वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्योंकि इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था और इंडियंस बहुत ही ज़्यादा जानकारी हासिल कर चुके थे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, इसीलिए इंडिया ने आज़ादी के बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया। इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंडिया का जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट भी और इंटीग्रेटेड भी है। इसका अर्थ है बच्चों कि इंडिया के जुडिशरी पर किसी तरह का कोई भी फोर्स नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इंडिया का जुडिशरी इंडिपेंडेंट रूप से अपने सारे कामों को कर सकता है विदाउट एनी फियर और फेवर। साथ में आप देखिए बच्चों कि इंडिया का जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहने का अर्थ ये है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और जो लोअर कोर्ट है तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी।
इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है, साथ साथ रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल इस मायने में है बच्चों कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में समय के साथ बदलाव लाया जा सकता है, इसीलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहलाता है। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड इस वजह से है बच्चों कि जो बदलाव लाने की प्रक्रिया है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में वो काफी ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट, अमेंडेबल। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है एज पर द चेंजिंग नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेबल। आई होप दैट वॉट एवर आई जस्ट टोल्ड यू इट इज ऑल क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों आप देखिएगा किसी भी देश को बेहतर रूप से काम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी देश को सही से रूल नहीं किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग नजर डालते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है वो ये है, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई हाउ गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड। किसी भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से फॉर्म होगा। जैसे हमारे देश में आप देखिए साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि इंडिया में गवर्नमेंट फॉर्म होगा इलेक्शन से, और इलेक्शन में जितने भी लोग हैं वो सभी पार्टिसिपेट करेंगे और उन्हीं के वोटों से डिसाइड होगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी का गवर्नमेंट बनेगा। इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही काम करे। इससे जो गवर्नमेंट है वो अपने पावर का मिसयूज नहीं कर पाता है, और जो गवर्नमेंट का पावर है उसके ऊपर लिमिट लगाने का काम करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इट इंश्योर राइट्स, फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर ईच सिटीजन। हमारे देश में जो भी लोगों को अधिकार मिल रहे हैं, जो भी लोगों को आज़ादी मिल रहा है और जो भी लोगों को समानता मिल रहा है वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। इट लेज डाउन द प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर अमंग वेरियस लेवल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इसका अर्थ ये बच्चों कि हमारे देश में जो भी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है, जो भी गवर्नमेंट के लेवल से, उनके बीच में पावर का प्रॉपर डिवीजन कॉन्स्टिट्यूशन के कारण ही हो पाया है। अभी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स जो हैं वो हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और गवर्नमेंट के जो 3 लेवल्स है हमारे देश में वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। अभी पावर प्रॉपर तरीके से डिवाइड होने के कारण हमारे देश में बेस्ट मैनर में एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल हो पाता है, जिससे हमारे देश में शेयरिंग ऑफ पावर के ऊपर पूरा ध्यान देकर के देश को बेहतर रूप से चलाने का काम किया जाता है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनका मीनिंग क्या है। सबसे पहला जो वर्ड हम लोग देखेंगे वो है सॉवरेन। इंडिपेंडेंट कंट्री को हम लोग सॉवरेन कंट्री कहते हैं। जैसे इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है क्योंकि इंडिया में इंडिया के लोग ही फैसला लेते हैं, किसी तरह का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हमारे देश में नहीं है, और क्योंकि हम लोग अपना फैसला खुद ले सकते हैं इसीलिए हमारा देश एक सॉवरेन कंट्री कहलाता है। नेक्स्ट, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट हम उस कंट्री को कहते हैं जहां पे गवर्नमेंट पूरी तरीके से अपना ध्यान देती है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। इंडिया में आप देखिएगा कि गवर्नमेंट लगातार सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते रहती है, इसीलिए इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री कहलाता है। नेक्स्ट, सेकुलर। सेकुलर कंट्री उस कंट्री को कहते हैं जहां पे स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं होता है, सारे रिलीजन जो है एक समान होते हैं और गवर्नमेंट किसी भी रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करता है। इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, क्योंकि इंडिया में स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और गवर्नमेंट जो है सारे रिलीजन को एक समान जो है नज़रों से देखती है हमारे देश में। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक हम उस कंट्री को कहते हैं जहां पे इंटायर पावर सिटीजन्स के पास रहता है और गवर्नमेंट जो है वो लगातार सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करती है। डेमोक्रेटिक कंट्री में वही रूल कर पाता है जिसको जनता चुनती है। नेक्स्ट, रिपब्लिक। रिपब्लिक हम उस कंट्री को कहते हैं जहां पे हेड ऑफ द स्टेट
इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा। इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे देश में हेरिडिटरी नहीं है, बल्कि उनको लोगों के द्वारा इनडायरेक्टली चुना जाता है, इसीलिए इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। हमारे देश में लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। हमारे देश में लोगों के पास फ्रीडम है कि वो किसी भी इंडिया के पार्ट में सेटल हो सकते हैं, साथ में वो कोई भी ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। इसीलिए हमारे देश में हर एक सिटीजन्स के पास लिबर्टी मौजूद है। नेक्स्ट, फर्टर्निटी। फर्टर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। हमारे देश के यूनिटी और पीस में जो सबसे बड़ा रोल है वो है फर्टर्निटी का। फर्टर्निटी के ही कारण हम सभी भारतीय एक दूसरे के प्रति सम्मानित महसूस करते हैं और हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति आदर और लगाव का भाव है। नेक्स्ट, इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब होता है बच्चों समानता। हमारे देश में जितने भी लोग हैं सभी एक समान है, कानून के नज़रों में सभी एक समान है, सरकार के नज़रों में जो भी योजनाएं होती हैं उनको एक समान तरीके से फ़ायदा उनका पहुंचाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को। नेक्स्ट जो टर्म है वो है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। बच्चों हमारा जो भारत है वो अखंड है, ये बहुत सारे धर्मों से, बहुत सारे जातियों से, बहुत सारे विचारों से मिलकर के बना है। हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स हैं और सभी स्टेट्स मिलकर के एक अखंड भारत का निर्माण किए हैं। चलिए बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जो भी टॉपिक मैंने आपको बताया है आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आज का डू यू नो सेक्शन। बच्चों क्या आपको पता है इंडिया का मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। 42nd अमेंडमेंट को हम लोग इंडिया का मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब इससे मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि 42nd अमेंडमेंट जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था, इससे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बदलाव लाए गए थे। जैसे आप देखिएगा कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये तीनों शब्द को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट के बाद। अगर इंडिया को बच्चों को डिस्क्राइब करने के लिए कहे तो आपको साफ साफ कहना है इंडिया इज अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यही इंडिया को बेस्ट मैनर में डिस्क्राइब कर सकता है। तो बच्चों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं ग्रो करूं और आपके लिए हार्ड वर्क करके इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस को अपलोड करते रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।